हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्ते। आई होप you all are doing well. So far we have read some agricultural practices which are our plowing, manuring, sowing seeds and irrigation and spraying pesticides. तो अभी तक हमने इन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम करेंगे हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। हार्वेस्टिंग और स्टोरेज हमारे चैप्टर के लास्ट 2 पॉइंट और बचते हैं। उसके बाद हम अपने चैप्टर का भी क्या कर देंगे, हार्वेस्ट कर देंगे, उसका स्टोरेज कर लेंगे अपने दिमाग में। तो अभी तक हमने मैन्योरिंग पढ़ लिया है, प्लॉइंग पढ़ लिया है, मैन्योरिंग पढ़ लिया है, सोइंग सीड्स पढ़ लिया, इरिगेशन पढ़ लिया, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स पढ़ लिया। तो अभी हम शुरू करते हैं हार्वेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अभी देखो, जब हमने इरिगेशन और स्प्रेइंग हमारा लास्ट स्टेप था, उसके बाद 3-4 महीने ऐसे लगते हैं जिसमें हमारी क्रॉप क्या है, मैच्योर होती है। क्रॉप को मैच्योर होने में 3 to 4 मंथ्स का टाइम पीरियड लगता है। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मशीनों का यूज़ करते हैं, कुछ हाथ से हार्वेस्ट करी जाती है, कुछ मशीनों से हार्वेस्ट करी जाती है। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है या फिर मशीनें हैं तो हम क्या करते हैं, मशीनों से हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करवाते हैं। अदरवाइज हम यूज़ ऑफ सिकल, उससे हार्वेस्टिंग करते हैं। अब जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे वो हमारे सिकल के ही थे, हाथ से ही कटाई करते थे और हाथ से ही विनोविंग और थ्रेशिंग भी करते थे। लेकिन अब मशीनों का ट्रेंड आ चुका है, तो अब क्या करते हैं, हम हार्वेस्टर्स का यूज़ करते हैं। तो यूजिंग ऑफ सिकल एंड हार्वेस्टर वी हार्वेस्ट आवर क्रॉप्स लाइक सिकल। ऐसे सिक्कल का यूज़ करके हम लेबर का यूज़ करके लेबर लगाते थे खेत में बहुत सारी, ठीक है। और फिर हम क्या करते थे, अपनी फसल का, अपनी क्रॉप का हार्वेस्टिंग करते थे। इस तरह से सिक्कल से देखो, आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये क्या कर रहा है, ये एक सिक्कल का यूज़ करके, इसके हाथ में देखो आपको सिक्कल दिखाई दे रही होगी। और धीरे धीरे ऐसे क्या होता था कि एक फील्ड को, 1 एकड़ ज़मीन को हार्वेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता था, 2 से 3 दिन का टाइम लगता था। और जब वैसे मशीनें आ गई तो अब देखो ये मशीन कितनी जल्दी एक थोड़े से टाइम में ज़्यादा क्रॉप को हार्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो टाइम सेविंग हो रहा है मशीनों के साथ साथ और ज़्यादा काम भी हो रहा है। अब जो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिक्कल से जो हार्वेस्टिंग करी जा रही है, इसको बाद में थ्रेसिंग करके सीड्स को अलग किया जाता है। अब थ्रेसिंग जब करेंगे तो उसमें क्या होता है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम द शाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। शाफ क्या होता है, जैसे आप गेहूं वगैरह या धान वगैरह निकलवा कर लेके आते हो, जब चावल बनते हैं तो उनके जो ऊपर से कवरिंग होती है, एक ड्राई स्केली प्रोटेक्टिव केस होता है उसके सीड्स के ऊपर से, उसको हम क्या बोलते हैं, शाफ बोलते हैं। ड्राई एंड स्केली प्रोटेक्टिव केस, उसको हम क्या बोलते हैं, शाफ बोलते हैं। इसको अलग करके हम अपने क्या करते हैं, सीड्स को निकाल लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। अब देखो, हमने अपने ट्रेडिशनल मेथड या पुराने टाइम पर जो हम यूज़ करते थे, इसको बोलते हैं थ्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर रही है, गेहूं वगैरह को निकालने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। इस साइड से क्या करेंगे, गेहूं को डालेंगे, और नीचे से यहाँ से क्या आ रहे हैं, गेहूँ आ रहे हैं, और इधर से जो शाफ है वो निकल रहा है, ठीक है। जो वेस्ट है वो इधर से निकल रहा है। उसके बाद भी कुछ इसमें वेस्ट बच जाता है शाफ का, उसको क्या करते हैं हम लास्ट में फिर विनोइंग करके, उसको हवा का यूज़ करके या फैन का यूज़ करके उसको क्या करते हैं, उससे सीड से अपने क्रॉप है, जो अपने सीरियल से अनाज है, उससे अलग कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये क्या कर रहे हैं, पैडी का थ्रेशिंग कर रहे हैं। हाथ से भी थ्रेशिंग करी जाती है और मशीनों से भी थ्रेशिंग करी जाती है। या आपने कभी ऐसा देखा होगा कि कभी कभार आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रोड पर कुछ फसल बिछा रखी होती है, उसके ऊपर से गाड़ियाँ जाती हैं और वो क्या हो रही है, वो गाड़ियों से थ्रेशिंग करवाई जा रही है उसकी, ठीक है। वो कुछ ऐसे अनाज है जिनको ऐसे करके हम थ्रेशिंग कर सकते हैं, पीट कर, कूट कर, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखो, ये शाफ है, ये जो वेस्ट बचा हुआ है ये शाफ बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो थ्रेशिंग में क्या करते हैं, मशीनों का यूज़ करते हैं या फिर हाथ से भी करते हैं, जैसे पैडी का कर रहे हैं। आप अपने आसपास के इलाके में भी देखते होंगे, जहाँ पर धान की जब जड़ाई होती है तो इस तरीके से करी जाती है। 2 आयरन टिन्स लेकर और उनके ऊपर पटक के मारते हैं धानों को। तो उससे क्या होता है, धान जो पौधा है धान का, उससे धान झड़ जाता है, ठीक है।
उसके बाद विनोइंग, सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शाफ, जो ग्रेन है हमारे उनको शाफ से सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। दीज आर 2 मशीन्स फॉर विनोइंग। ये ट्रेडिशनल है, जो सबसे पहले पुरानी मशीन होती थी। देखो इसको प्रोटेक्टिव लेयर वो बनाया गया है बिल्कुल। इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई छोटा बच्चा वगैरह या किसी आदमी वगैरह का हाथ, कोई लेबर वगैरह काम करे तो उसका हाथ वगैरह चला जाए तो दिक्कत हो सकती है। इसको बड़ा प्रोटेक्टिव तरीके से बनाया गया है और ये थोड़ा ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा एरिया में हवा फैलाता है। इसमें क्या होगा, इसके बिल्कुल सामने इस एरिया से हवा निकलेगी, लेकिन ये क्या करेगा, इतने एरिया से हवा देगा और ज़्यादा हवा भी देगा, जिससे काम भी जल्दी होगा और ज़्यादा भी होगा। तो अब क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि भाई जिसमें प्रोटेक्शन वगैरह नहीं ज़्यादा लगाया जा सकता, इस इससे पीछे ज़्यादा कुछ कवरिंग वगैरह कर दी तो क्या होगा, ये सक्शन बनाएगा और जिससे कि वो चलने में फिर काम नहीं रहेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा ये। ठीक है, तो इसको भी दोनों को ट्रैक्टर से क्या किया जाता है, ड्रिवन किया जाता है, ट्रैक्टर से चलाया जाता है इनको, और ये बड़ी स्पीड से चलते हैं और बहुत ज़्यादा हवा देते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, फिर विनोइंग करते हैं। स्टोरेज, आफ्टर हार्वेस्टिंग we have to store our grains, but before our storage our grains we have to clear that there is no pesticides, no insects, rats and other microorganisms, or there is no moisture in our granaries। तो हमारे जो फूड्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए हमें ऐसे एरिया को चूज करना चाहिए जहां पर क्या ना हो, मॉइस्चर ना हो, जहाँ से एयर पास होती हो, जहाँ पे क्या है नमी ना बन सके, कुछ रैट्स, इंसेक्ट्स, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई वगैरह जो हमारी क्रॉप को, जो हमारे स्टोर्ड जो सीरियल्स है, जो ग्रेन्स है, उनको ख़राब ना कर सके। उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, कुछ टिन के बड़े बड़े कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम जूट बैग्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोरिया भी बोलते हैं हिंदी में। ये क्या करेंगे, अब हम अपने जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करते हैं। ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए हम सिलोस बोलते हैं, ये जो बड़े बड़े टिन के जो कंटेनर्स होते हैं इनको सिलोस बोलते हैं, या ग्रेनरीज में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े गोदाम बना दिए जाते हैं जिसमें हम अपने अनाज को स्टोर करते हैं। ऐसे टिन के कंटेनर आप अपने घरों पर भी देखते होंगे, जिसको हम हिंदी में या हरियाणवी में ठेका बोलते हैं। ठीक है, ठेका एक दूसरा भी होता है, आप वहाँ पे जाने की कोशिश ना करें, अपने ठेके पे रहे जहाँ पे हमने अपना अनाज रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे टिन के जो कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, उनको हम सिलॉस बोलते हैं। और ग्रेनरीज जहाँ पर हम अपने जूट बैग्स में एक बड़े एरिया में एक छत के नीचे अपना अनाज स्टोर करके रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेनरीज। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि जो हमारे बैग्स हैं, जूट बैग्स हैं, वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर लेवल पे रखे हुए हैं, ताकि ग्राउंड की जो नमी है, जो मॉइस्चर है, ग्राउंड का जो मॉइस्चर है वो इन तक ना पहुंच पाए और हमारे जो ग्रेन्स हैं वो प्रोटेक्ट रह सके और लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। हार्वेस्टिंग के साथ साथ हमने अपने चैप्टर की भी हार्वेस्टिंग कर ली है। यहाँ पर हमने सिक्कल का और हार्वेस्टर का यूज़ करके हार्वेस्टिंग करी है, हमने अपने चैप्टर की हार्वेस्टिंग करी है पेन और पेंसिल का यूज़ करके, जिसको हमने दिमाग जैसी ग्रेनरीज में स्टोर कर लिया है। तो एनिमल हस्बेंड्री और एक पॉइंट था, जैसे उसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था। एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, हम पशुपालन करते हैं। ठीक है, पशुओं से दूध लेना, पशुओं को चारा खिलाना, उनके लिए खेती करना, जो भी चीज़ें आती हैं वो एनिमल हस्बेंड्री में आती है। छोटा सा पोर्शन है, ये 2-3 लाइनें ही इसमें समझने की थी। बाकी हायर क्लासेस में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी और जानेंगे कि किस किस तरह का पशुपालन होता है, कौन से पशुओं से किस किस तरह का फूड्स मिलता है, किस तरीके से बेनिफिशियल है वो हमारे लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर ख़त्म। अब इसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जय हिंद।